हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी गिलहरी में। बच्चों, गिलहरी कहानी लिखी है चंचल शर्मा जी ने। बच्चों, आपने गिलहरी जानवर तो बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, अपने पार्क में भी देखा होगा। इसको बहुत छोटी सी होती है और ये बहुत फुर्तीली जानवर है। तो चलिए इस कहानी में हम जानते हैं कि हमें गिलहरी के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। गिलहरी। रविवार का दिन था। मीनू घर के आंगन में खेल रही थी। उसके साथ आस पड़ोस के बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते मीनू की नज़र कहाँ पड़ी? एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी के पैर में चोट लगी थी। मीनू ने खेल बीच में ही छोड़ दिया। मीनू गिलहरी की तरफ भागी। उसने गिलहरी को गोद में उठा लिया। उसने एक खाली गमले में गिलहरी को रखा। उसके पैर में थोड़ी सी साफ मिट्टी लगाकर उसके पास गेहूं और पानी रख दिया। थोड़ी देर में गिलहरी फुदक कर बाहर भाग गई। बच्चों देखो, ये मीनू है। मीनू रविवार के दिन छुट्टी होती है तो वो अपने घर के आंगन में काफ़ी सारे बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी नज़र खेलते टाइम किस पे पड़ती है? गिलहरी पे पड़ती है। पैर में चोट लगने के कारण वो वहाँ पर बैठी रहती है। तो वो उसे उठा करके एक खाली गमले में रख देती है। देखिए खाली गमला है ना, ये इसको यहाँ रख देती है। तो वहाँ से थोड़ी सी सूखी मिट्टी हटा करके ये उसके पैर पे लगा देती है और अपने घर के अंदर से उसको खाने के लिए गेहूं के दाने और पानी भी देती है। तो गिलहरी को थोड़ा सा आराम पड़ जाता है, वो खाना भी खा लेती है और पानी भी पी लेती है। उसके बाद भी गिलहरी फुदक करके बाहर भाग जाती है, क्योंकि बाहर हो सकता है पेड़ हो, क्योंकि गिलहरी बच्चों ज़्यादातर पेड़ पे रहती है। और गिलहरी क्या खाती है? आप उसको मूंगफली दो, मूंगफली भी खा लेती है गिलहरी। तो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा खा लेती है। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी? तो देखिए बच्चे, इस लड़की ने कितनी मदद की है इसकी गिलहरी की। इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। बच्चों, अब हम गिलहरी का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। आपको नीचे 3 बॉक्स दिए गए हैं और इनमें 3 मात्राएं दी गई हैं। आपको इनका प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। पहली मात्रा बच्चों हमारी है बड़ा ए। बड़े ए की कितनी मात्राएं होती हैं? हमारी 2 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण देके हमें समझाया गया है शेर। शेर पे हमारी कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। और ये मात्रा हमारा ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे हमने बोला शेर, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे लिखना है पैर, थैला, ऐसे ही मैला। बच्चों, ये छोटा ओ, ये छोटा ओ की मात्रा है आपकी। इसमें 1 मात्रा होती है। जैसे हमें उदाहरण के लिए समझाया गया है मोर, तो ऐसे ही हमने लिखा भोर। शोर, छोर, एक इधर छोर होता है और एक इधर छोर होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का किनारा। बच्चे, बड़ा ओ, बड़ा ओ हमारा ज़्यादा टाइम लेता है, छोटा ओ कम लेता है और बड़ा ओ ज़्यादा। तो जैसे हमें देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाया गया है बड़े ओ से क्या है? मौसम। तो मो पे हमें ज़्यादा टाइम दिया है, देखिए मौसम। तो ऐसे ही हमें लिखना है मौन। और क्या होता है बड़ा ओ से? कौन। ऐसे ही बच्चे हमने लिखा है यहाँ पे बड़ा ओ से मौज। तो आप यहाँ पर अपने आप से नए शब्द लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2, कहानी में रविवार की बात हुई है। आप सप्ताह के बाकी दिनों के नाम लिखिए। बच्चे, प्रश्न नंबर 2 में आपसे सप्ताह के नाम पूछे गए हैं। रविवार आपको यहाँ पर दिया है और हमें क्या करना है बच्चों? हमें बाकी सप्ताह के दिन लिखने हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में बच्चों होते हैं 7 दिन। तो हमें रविवार तो दिया है, बाकी हमें 6 दिन यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए बच्चे, हमने लिखे हैं। देखिए, पहला दिन हमारा रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार के बाद आता है हमारा मंगलवार। मंगलवार के बाद हमारा तीसरा दिन आता है बुधवार।
फिर आता है हमारा वीरवार, वीरवार के बाद हमारा आता है शुक्रवार, बाद आता है हमारा शनिवार, और शनिवार के बाद हमारा क्या आता है बच्चों, रविवार। रविवार के दिन ही तो बच्चे सारे खेल रहे थे, तो ये आपके सप्ताह के नाम हो गए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। आप कौन कौन से अनाज से बनी हुई चीज़ें खाते हैं? ये देखिए बच्चे, ये हमें अनाज के नाम इन बॉक्स के अंदर लिखने हैं कि बच्चों आप क्या क्या अनाज खाते हो। जैसे गेहूँ, सारे बच्चों को पता है कि हम रोटी किसकी खाते हैं, गेहूँ की खाते हैं। तो आप इसके अलावा क्या क्या अनाज खाते हैं बच्चे? कुछ बच्चे जैसे चावल भी खाते हैं, और क्या होता है, चलिए हम लिखते हैं। ये देखिए बच्चे, हम गेहूं के अलावा हम क्या क्या अनाज खाते हैं। देखिए बाजरा, बाजरे की रोटी खाते हैं। जो भी हम खाते हैं क्या है, ज्वार, ज्वार का भी आटा होता है। मक्का, मक्का भी खाते हैं बच्चों। आपको पॉपकॉर्न खाते हो ना, तो उसका आटा भी होता है, उसकी भी रोटी बनती है। और चावल, चावल खुश होकर खाते हैं बच्चों। ये हमारे अनाजों के नाम हो गए। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए जानवरों की सूची में कौन कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते, उनके नाम अलग अलग लिखिए। ये हम एक बॉक्स दिया गया है बच्चों, आपको देखो इसमें बहुत सारे जानवर के नाम दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो बच्चे उछल कूद करते हैं जानवर, उसके नाम यहाँ लिखने हैं बच्चों, और जो उछल कूद नहीं करते हैं उन जानवरों के नाम आपको यहाँ छांट के लिखने हैं। तो अब हम उत्तर देखते हैं। गाय, शेर, गधा। गाय, शेर उछल कूद नहीं करते हैं आपके, तो हमने उछल कूद नहीं करते वाले बॉक्स में डाल दिया। अब है आपका गधा, गिलहरी। गधा भी नहीं करता, वो भी आपका यहीं पर ही लिख दिया। गिलहरी, गिलहरी आपकी उछल कूद करती है, वो हमने इस बॉक्स में लिख दी। हाथी और खरगोश, हाथी नहीं करता तो हमने नहीं करने वाले बॉक्स में डाल दिया, और खरगोश हमने उछल कूद करता है। बिल्ली भी आपकी उछल कूद करती है। चूहा भी आपका उछल कूद करता है। अब है कुत्ता, कुत्ता उछल कूद नहीं करता। ऊँट भी उछल कूद नहीं करता। घोड़ा आपका उछल कूद करता है, घोड़ा तो उछलता है। बंदर भी आपका करता है, बंदर तो पेड़ों पे कूदता है। हिरन, हिरन भी उछल कूद करता है, और कंगारू भी। देखिए बच्चे, ये उछल कूद नहीं करते हैं जानवर शेर, गाय, गधा, हाथी, ऊँट, कुत्ता। और जो उछल कूद करते हैं गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, बंदर, कंगारू, हिरन। बच्चों हमें यहाँ पे कितने सारे जानवर के नाम इकट्ठे मिल गए हैं। अगला प्रश्न करते हैं। गिलहरी क्या क्या खाती है, लिखिए। इस प्रश्न में पूछा गया है बच्चों हमसे गिलहरी क्या खाना खाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपने कहानी तो पढ़ी ही है, गिलहरी क्या क्या खाती है। तो चलिए बच्चे, अब हम उत्तर देखते हैं। देखिए बच्चों, गिलहरी हमारी फल, सब्जी, मेवा और सभी प्रकार के अनाज खाती है। हमने देखा ना, बहुत सारे अनाजों के नाम लिखे हमने। ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, सारे जितने भी अनाज होते हैं। और फल, सब्जी और मेवा। मेवा में क्या होता है, मूंगफली के दाने आप दे दो, अखरोट दे दो उसको, बादाम दे दो। ये छोटे छोटे जितने फ्रूट होते हैं, जितने भी मेवा होते हैं, छोटे छोटे मेवा, किशमिश वगैरह, ये सब खा लेती है। देखा ना गिलहरी को खाते हुए, दोनों हाथों में ऊपर के हाथ से उठाती है, और खाने को कैसे खाती है, बाइट बाइट करके खाती है ना। क्योंकि गिलहरी तो आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। बच्चों आपके स्कूल में भी गिलहरी बहुत होंगी। बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी? देखिए बच्चे, आप एक बार फिर से इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।